नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक है इंडिगो और क्रैश हो गया है 7.25%। एक्चुअली में फ्लाइट कैंसिलेशन की खबर जो आप सभी को पता चल चुकी है, इसकी वजह से नहीं गिरा है आज ये स्टॉक। क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन की खबर जब चल रही थी तो मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस किया था, सारी डिटेल्स डिस्कस करी थी और ये भी कहा था कि ये स्टॉक अलर्ट रखना है, इसको ना तो आपको शॉर्ट करना है ना लॉन्ग करना है। उसके पीछे रीजन था कि ये 5600-5700 घटते घटते ऑलरेडी 5300 तो आ ही चुका था। क्योंकि 10% समथिंग करेक्ट हो गया था, तो मैंने आपको फ्रेश शॉर्टिंग के लिए नहीं बोला। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस स्टॉक में ना जो पोजीशंस हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स की ज्यादा है, छोटे इन्वेस्टर्स की है ही नहीं। और बड़े इन्वेस्टर्स में कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर है, नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स में भी दिग्गज वाले बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके के एफआईआईज हैं, वो अपना पैसा नहीं टूटने देंगे किसी भी कीमत पर। इसीलिए मेरे को लगता था इस स्टॉक में ज्यादा सेलिंग सेल ऑफ नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक अलर्ट है, फ्रेश बॉटम फिशिंग के बारे में मत सोचना। जो कुछ कंपनी में हो रहा है ये बहुत नेगेटिव है। बड़े इन्वेस्टर्स भी हो सकता है इस स्टॉक से पोजीशन कट कर दें। एविएशन क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जेट एयरवेज 2007 के समथिंग देश की सबसे बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी। 2007 या मैं शायद सन गलत बता रहा हूं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी एयरलाइन थी। आज की डेट में नामो निशान तक नहीं है उसका। क्योंकि ये जो ऑपरेशनल बेसिस पे चीजें होती हैं, इसमें जब भी कहीं भी कैसी भी कोई दिक्कत आती है ना, वहीं डैमेज हो जाती है वो इंडस्ट्री नहीं, वो कंपनी, इस इंडस्ट्री की, एविएशन क्षेत्र की। अब इंडिगो के लिए क्या हुआ, इनकी फ्लाइट कैंसल होने लगी। और ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हुआ, ये सब तब हुआ जब डीजीसीए जो रेगुलेटर है एविएशन क्षेत्र का, उन्होंने एक नया रूल निकाल दिया, एफडीटीए रूल, यानी कि कौन कितना काम कर सकता है। सिंपल रूल था भाई साहब कि आप इससे ज्यादा काम नहीं करा सकते अपने मेंबर्स, अपने स्टाफ से। ये रूल आया और वही रूल इस कंपनी के ऊपर पड़ गया भारी। अब कंपनी के पास पायलट्स की कमी हो गई, क्रू मेंबर्स की कमी हो गई और फ्लाइट्स खड़ी हैं लाइन से उड़ने के लिए, उड़ाने वाला ही बंदा नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी में बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इस कंपनी को फ्लाइट्स इतनी कैंसिल हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में उतर गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीसीए से कहा कि क्लोजली मॉनिटर करो सिचुएशन को और जितनी जल्दी हो सकता है सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। सॉल्व प्रॉब्लम हो नहीं पा रही थी तो डीजीसीए ने अपना खुद का एफडीटीए का रूल थोड़े दिन के लिए कहा कि आप इसे उल्लंघन कर दो। उन्होंने कहा 10 तारीख तक के लिए आपको हम राहत देते हैं, 10 फरवरी तक के लिए, 10 जनवरी नहीं 10 फरवरी तक के लिए। और ये एक ही बार आपको राहत मिल रही है। अभी आप पुराने एफडीटीए के रूल्स या फिर आप इनका उल्लंघन कर सकते हो। एफडीटीए के रूल्स कुछ इस प्रकार है, जैसे एक पायलट एक रात में 2 ही लैंडिंग कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ज्यादा काम नहीं करा सकते। यानी कि आप अपने स्टाफ से एक दिन में अगर इतना काम करेगा तो फिर इतनी उसे स्लीप चाहिए ही चाहिए, यानी रेस्ट चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जिसके तहत पायलट्स हो गए कम कि भैया आप सभी रेस्ट पे चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। और फ्लाइट्स इंडिगो की बहुत सारी, जिसके बाद ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ। जैसे ही राहत की खबर आई फ्राइडे को दोपहर के समय, स्टॉक में 5100 रुपए से जंप आया 5400 रुपए तक। बाजार ने कहा कि चलो चीजें सॉल्व हो गई। मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, बट मैंने कहा कि सॉल्व नहीं है, वॉलेटाइल बहुत होगा। क्योंकि ये जो हुआ है ना 3-4 दिन, इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आपको Q3 में इंपैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। अब आज ये स्टॉक क्यों गिर गया? क्योंकि सैटरडे कल डीजीसीए भी रेगुलेटर है भाई, अपना ही रूल खुद ब्रेक करने को कह रहा है। सोचो किस लेवल पे प्रॉब्लम होगी। उसने क्या किया, आप चलो ठीक है, हमने आपको मोहलत तो दे दी 10 फरवरी तक की, लेकिन आप मेरे को ये तो बताओ, जब मैंने आपको बताया कि ये बदलाव हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, आपने फिर भी अरेंजमेंट क्यों नहीं करी प्रॉपर? मेरे को कारण बताओ। तो डीजीसीए ने कंपनी के सीईओ को और टॉप मैनेजमेंट को लिख दिया शो कॉज नोटिस, यानी कारण बताओ नोटिस। और कारण बताओ नोटिस की आज शाम की आखिरी समय है, आज शाम तक कारण बताना है कि क्यों नहीं किया आपने, सब कुछ पता होने के बावजूद। देखते हैं क्या कारण बताया जाता है। ये सारी कहानी तो वो जो आप सभी शायद सुन चुके होंगे, लेकिन ये शेयर इन सब की वजह से नहीं गिरा। ये शेयर गिरा है एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की वजह से। रिपोर्ट में ब्रोकरेज हाउस ने क्या करा है, इन्हें कर दिया है डाउनग्रेड। सेल के लिए बोल दिया सीधे इन्वेस्टेक ने। इन्वेस्टेक कह रहा है 4040 रुपए का लक्ष्य है, सेल, बेचो, हटाओ, खत्म कहानी। और ये रिपोर्ट आते ही शेयर टूट गया। हालांकि अगर आप देखें जेफरीज, यूबीएस, ये आज भी इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं, और भी बाकी की जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो बुलिश ही हैं।
मैं सबसे पहले जेफरीज की बात करूं तो 7025 की बात कर रहे हैं और यूबीएस 6350 की बात कर रहे हैं। और देश की आज भी सबसे ज्यादा उड़ने वाली फ्लाइट्स इंडिगो ही है देश के अंदर और सबसे स्ट्रांग भी यही है। मार्केट शेयर भी इसी का सबसे ज्यादा है। मेरे को लगता है बाउंस बैक पुल बैक आ जाएगा, अच्छी कंपनी है, अभी समय खराब हो रहा है। अगर मैं डिटेल थोड़ी और शेयर करूं, Investec maintained its sell rating on the stock with target of 4040, warning that hopes for a strong third quarter recovery are diminishing after weak first half of FY26. ऑब्वियस है जब काफी खराब चला गया ये तो, क्योंकि फ्लाइट्स ही उड़ी ना। द ब्रोकरेज सेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस हैव राइजन 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर व्हाइल रुपी हैज स्लिप्ड टू अ न्यू लो ऑफ $90 per dollar, adding to airline cost burden. The recent wave of large-scale flight cancellation, triggered largely by Indigo's transition to the revised flight duty time limitation norms, has further eroded expectation of earnings rebound. तो earnings की दिक्कत दिख रही है इन्हें पूरी तरीके से Q3 में, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इतनी फ्लाइट कैंसिल होंगी, अर्निंग्स पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही डॉलर का घटना और इनका एटीएफ का टर्बाइन फ्यूल का प्राइस बढ़ना, ये सारी चीज इनके लिए परेशानी बनेगी। इन्हीं की वजह से उन्होंने इसके टारगेट कट करे हैं और जो टारगेट इन्होंने दिया है वो 4040 का है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स से, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।